जय गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि कथुरिया आंटी के रिक्वेस्ट पे मैं आज आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। जो सच्ची घटनाएं गुरु जी ने के साथ हमारी घटी हैं, जो गुरु जी ने हम पर मेहर की है, हम वो आपको बताते हैं। गुरु जी ने ये बहुत ही आसान तरीका चुना है हमारे लिए अपनी कृपा करने का, कि जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम गुरु जी के पास क्यों, कब, कैसे गए थे। आज से कोई 23 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मुझे सब था, एक बढ़िया नौकरी, हैप्पी फैमिली, 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, वो गवर्नमेंट में काम करता था, छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था, एक बेटी मैरिड एंड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना कि चलो भाई ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देती हैं, आप चलो उनके पास, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना मेरे पास टाइम है। मुझे रोज़ अपनी ऑफिशियल पोजीशंस की वजह से डिनर्स, ड्रिंक्स, 5 स्टार होटल्स में इनविटेशन रहती थी। अचानक जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया, यूं समझ लीजिए मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बड़ा बेटा जो 24 साल का था, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, पता चला उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ एम्स में भी करवाई, अमेरिका में भी करवाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी करवाई, जो कि इंडिया का सबसे बढ़िया और सबसे पुराना कैंसर का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने यहाँ तक कहा, कहता है ये कैंसर तो 3-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। एक 23 साल के बेटे को जो हेल एंड हार्ट ही था, यूं भुलाना इतना आसान नहीं होता। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमको अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस द्वार पे पहली बार हो या 10वीं बार या 50वीं बार, कोई भी अपनी मर्जी से या किसी के कहने से नहीं आ सकता। अब तभी जा सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। मेरी आंटी डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। उसकी एक कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण जाइए। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, अगर ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है उसको किसी ने ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने लाचार थे और कोई द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम मजबूर होके उनकी शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता, और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब।
सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए। कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ, हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी हो। पर आप में से कुछ जानते होंगे, कैंसर अगर एक बार ठीक हो भी जाए फिर होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। हमने पूरा दम लगा लिया, बहुत प्रपोजल्स आए और सब बातें ठीक। जहां हम उनको बताते कि आज ये ठीक है पर इसको कैंसर हो चुका है, वहीं बात खत्म। अच्छा जी राम राम, बस फिर वो हमें कोई शक्ल ही नहीं दिखाते। ये सिलसिला लगभग 1 साल चलता रहा। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे। आखिर जब एक दिन फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला, वो उसी को ही बोला करते थे, और मुंडे दा ब्याह कर ले। कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे। हमने कहा गुरुजी पंजाबी गर्ल्स की प्रपोजल्स तो हमारे पास आएंगी नहीं, बिगनिंग कैसे होगी, एक ऐड दे दे न्यूज़पेपर में। कहती है नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। जैसे कुड़ी कोई खिलौना है, घर बैठे आ जाएगी। खैर हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। मैंने आपको बताया बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है। दिल्ली में लोधी रोड पे एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10-12 ऑफिस हैं। वो भी उनमें से एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन वो कैंटीन में बैठा था तो उसी के ऑफिस की एक लड़की, जिसे ये जानता नहीं था, उसके पास आई। किसी बहाने से उसने बातचीत शुरू की और बहुत जल्द असली बात पे आ गई। कहती है मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने इमीडिएटली बताया कि देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए। उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था। उसको पता था इसको कल परसों फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन गुरुजी लेंगे। उनको कोई चॉइस तो था नहीं। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो ब्याह। और जैसे उन्होंने 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अब अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं, और कैंसर वाले आदमी को तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। दोनों को मिला के कोई चांस नहीं है कि इनको अपना बच्चा हो जाए। भूल जाइए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े परेशान, पर गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो, इसीलिए हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। 31 दिसंबर 2005, आपको पता है बड़े मंदिर में न्यू ईयर्स ईव का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। उस फंक्शन में हम गए हुए थे। वहाँ पर उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। जब
गुरुजी ने मेरी बहू को वो प्रसाद दिया, कहते हैं ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। इतना अर्ली था, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 उसको कंसीव किए। अभी 1 महीना हुआ था। सवेरे सवेरे उसको सुयर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपनी डॉक्टर को फ़ोन किया, कहती है हाँ ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज़ करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। सारा दिन वो बिस्तरे पे पड़ी रही। महाशिवरात्रि का दिन, शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। गुरुजी की लीला देखिए, हर छोटी छोटी बात में। फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जहाँ तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि अरे यहाँ तो सैकड़ों आंटियाँ होंगी, अंकल होंगे, हर एक चाहेगा कि गुरुजी की आरती मैं करूँ। हम किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें, चलो लॉटरी डालते हैं। जब उन्होंने लॉटरी डाली तो मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला। बहू बेटी ने हमें बेटे बहू ने हमें बताया नहीं था कि बहू की ये हालत है। जब लॉटरी का रिजल्ट निकला, मर्जी तो गुरुजी की चलती है ना, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने इमीडिएटली उसको फ़ोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, यू आर वन ऑफ द लकी वंस जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसकी श्रद्धा देखिए, फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है सारा दिन मैं बिस्तरे से उठी नहीं थी, बेड पेन यूज़ किया था, मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी। पहली बार मैं बिस्तरे से उठी, तैयार हुई, वो उन दोनों गाजियाबाद में रहते थे, वहाँ से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़े मंदिर पहुँची, गुरुजी की आरती की, और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वापस घर पहुँची। बेटा बहू कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहेगी तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है बच्चों का जो प्लेसेंटा होता है वो माँ से अलग हो चुका है। अब तो बच्चों को ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को, अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई कुछ कर सके। पर हमारे गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उसकी प्रेगनेंसी चलती रही, हाँ बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया, पर प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने न कहीं पढ़ा है, न सुना है, न देखा है कि बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के बच्चे जिंदा हैं और ग्रो कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कुछ कम हो गया। वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी, गुरुजी ने उसे एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी पहले बता दी, 21 सितंबर, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम।
गुरु जी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरु जी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो कि शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नू बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। साक्षात महाशिव हैं हमारे गुरुजी, अकाल अजूनी अजन्मा। गुरुजी कहते हैं मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनका कल्याण करने के लिए। कहते हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूं। ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ उनको पता है। इसलिए यहाँ पर कोई नया पुराना नहीं होता। गुरु कहते हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से हूं आपके साथ। वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात जानते हैं। इनफैक्ट मन की हर बात क्या, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। करने को वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करेंगे आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप याद नहीं भी करो ना, वो आपके अंग संग रहते हैं। गुरु कहते हैं आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकते हो, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ा, मैं कभी वो हाथ नहीं छोड़ता। करने को वो कुछ भी करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको अपने पोते पोती का बताया। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चेदानी नहीं है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। यूं मरे हुओं को वो जिंदा कर देते हैं। आज से कोई 16 साल पहले मैं मर गया था, एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। और मुझे सर्टेन डेथ से तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार बचाया है, पता नहीं कितनी बार। बड़ी से बड़ी बीमारी, ओ कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर, बीमारी गायब। जैसे मैंने आपको अपनी बेटे का बताया कि सिर्फ कल्याण कीता कह के उसका इतना खतरनाक टाइप का कैंसर खत्म कर दिया। मैंने आपको मैं बचाने का, काल से बचाने का एक इंस्टेंस आपको सुनाता हूँ। एक बार एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, शब्द चल रहे थे जैसे हर सत्संग में चलती हैं। एक अंकल आंटी थे, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो नीचे नहीं बैठ सकते थे और वहाँ पर कोई चेयर सोफा नहीं होता था। सीढ़ियों में थोड़ी सी जगह होती थी जहाँ 2-3 लोग बैठ सकते थे, वो दोनों वहाँ बैठे थे। सीढ़ियों के ऊपर कंक्रीट का एक बहुत भारी गमला रखा हुआ था, अच्छी तरह वो गिर नहीं सकता था। जब शब्द चल रहे थे वो गमला गिरा अंकल के ऊपर। अंकल को काफ़ी चोट लगी। गुरुजी बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया अपने भगत के लिए। संगत हैरान 2 बातों से, एक तो वो गमला इतना अच्छी तरह रखा हुआ था, वो गिर नहीं सकता था, वो गिरा कैसे। और दूसरा, गुरुजी तो अपने भक्तों को यूं हथेली पे उठा के रखते हैं, पर उस दिन उन्होंने अपने भगत के लिए कुछ नहीं किया। अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल। आखिर संगत से किसी ने एम्बुलेंस मंगाई और उनको हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा जी घबराने की कोई बात नहीं है,
सुपरफिशियल इंजरीज है, कुछ भी नहीं हुआ। ये लो, एक दो पेन किलर खा लेना, ज़्यादा पेन हो तो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो अंकल और आंटी फिर एम्पायर स्टेट आए। गुरुजी उस आंटी को बुलाते, आंटी इधर आ, तू खड़ी होके नानू दस तू कल की वेख्या सी। वो आंटी खड़ी होके सुनाती है, कहती है कल मैं वहाँ सीढ़ियों में अपने अंकल के साथ बैठी थी, वहाँ पर यमराज आया, वो मेरे अंकल को ले जाने लगा। मैंने आपको बताया गुरुजी अपनी सीट से हिले तक नहीं। कहती है गुरुजी के शरीर से एक और गुरुजी निकले और वो यहाँ आए और यमराज को कहती हैं देख ये मेरा भगत है, तू इसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें कैसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। यमराज ने काफी बहस की, जब देखा गुरुजी जिद पर है, वो खाली हाथ चला गया और जाते जाते फ्रस्ट्रेशन में उसने गमले को हाथ मारा और गमला आके मेरे अंकल के ऊपर गिरा। ये हैं हमारे गुरुजी। उनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम हो रही थी, दाई करवा रही थी घर में। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेके पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल ज्योत आई उनके शरीर में, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहाँ से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करा रही थी वो तो डर के भागने लगी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। इधर जाए तो इधर शेषनाग, उधर जाए तो उधर शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहाँ से आया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। गुरुजी आपको ज्यादा सीरियस नहीं रखते थे। मैंने आपको बताया कि वो सर्वव्यापी हैं। एक छोटा सा इंस्टेंस आपको सुनाता हूँ। उनके पास अमेरिका से कोई अंकल आए। गुरुजी उनसे पूछते हैं, अंकल अमेरिका जाने में कितनी देर लगती है? कहता है गुरुजी अगर आप जाओ और आओ तो अभी 24 घंटे तो लग जाएंगे। अच्छा। गुरुजी बैठे अपने सिंहासन पे, उसको कहते हैं अंकल जरा तू अपनी आंटी नू फोन पे लगा, उसकी आंटी अमेरिका में बैठी हुई है। वो अकेला आया था यहाँ पर। इसने फोन लगाया। गुरुजी कहते हैं पूछ उससे, उसने ब्लू कलर का गाउन डाला है और वो फला सब्जी बना रही है। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहता है पूछ तुमने आज ड्राइंग रूम के कर्टन्स उतारे थे धोने के लिए, फिर वो धोए नहीं, वो अभी तक फर्श पे पड़े हुए हैं। इसने पूछा। वो कहती है हाँ जी। कहता पूछ तेरा बेटा अभी कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा है। इसने पूछा। वो दंग रह गई। कहती है अंकल आपको ये सब कैसे मालूम? यहाँ अंकल को गुरुजी कहती हैं अंकल आप तो कह रहे थे अमेरिका जाने में बड़ी देर लगती है, मैं तो हो भी आया। वो हर जगह है, उन्हें कहाँ जाना है कहाँ आना है। यूं ब्लेस करते हैं आपको, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। कोई कोर्ट केस है, बेटी की शादी करवानी है, मकान चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। अगर कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी या बड़ी आपको बिन मांगे, बिन बताए यहाँ पर नहीं मिलती, तो विश्वास रखिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है। गुरुजी कहते हैं पहले मैं आपके कर्म कटवाता हूँ, आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकते हैं।
इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो और आप मोक्ष के हकदार बनेंगे। इसलिए अगर वो आपको सुख देते हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तकलीफ में रख रहे हैं, तरसा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो विश्वास रखिए एक तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है और दूसरा वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। ऐसे गुरु को हम दे क्या सकते हैं। गुरु कहते हैं बस आप यहाँ आओ और यहाँ आपको जब आप यहाँ आते हो तो आप सिर्फ गुरु जी के लिए जाते हो। जो यहाँ हो रहा है उसमें 100% ध्यान लगाओ। नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो हाय हेलो, नो सोशलाइजेशन, नो चैटिंग। सिर्फ जो हो रहा है उसमें ध्यान लगाओ। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनो। ऐसी आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, हमें तो ये शब्द समझ में ही नहीं आते। गुरु कहते हैं तेरे को समझने के लिए किसने कहा है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनो। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत दोष दीजिए कि गुरुजी ने उस अंकल या आंटी को तो इतना दे दिया, हमें तो कुछ नहीं मिला। मैं इसका एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं। शरद पवार का नाम सुना होगा। उसको माउथ कैंसर था। वो आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने उसको एक गिलास चाय का दिया, ले ये पी ले। उसको माउथ कैंसर था, पीने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से किसी तरह लगभग पौना पिया और बाकी अपनी वाइफ को दे दिया। नहीं नहीं मेरे से नहीं पिया जा रहा, तू पी ले। 2-3 महीने बाद जब वो अगली बार गुरुजी के यहाँ आया, कहते हैं गुरुजी मेरा कैंसर 75% ठीक हो गया है, 25% अब भी है। आपने देखा होगा उसका मुंह आज भी टेढ़ा है। गुरु कहते हैं वो तो होना ही था, तूने 25% चाय जो बचा के अपनी आंटी को दे दी। जो भी आपको यहाँ ग्रहण करने को मिलता है वो आपकी ब्लेसिंग है, वो आपकी दवाई है। प्लीज एक दाना एक बूंद भी मत बचाइए, मत वेस्ट कीजिए। और वो आपके लिए है, आपकी दवाई है, आपको ही पीना है या खाना है और यहाँ खाना है। अगर आप घर ले जाते हैं उसको, गुरुजी कहते हैं यहाँ खाते हो तो मिठाई तो दवाई है, घर जाके खाते हो तो मिठाई है या वाट एवर यूसेज जो है। और अच्छा इसका भी मैं एक छोटा सा आपको सत्संग सुनाता हूँ अपनी मदर का। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, श्योरली डायबिटिक। कोई 25-30 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। और आप जानते होंगे इंसुलिन का इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो जाए कभी जिंदगी में बंद नहीं होता। वो बार बार मेरी आंटी से पूछती, बेटी मेरा ये इंजेक्शन कब छूटेगा। इसको पता था एज ए डॉक्टर कि ये इंजेक्शन छूटने वाला नहीं है। वो रोज उसको चुप करा देती, हाँ हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा, आज तो लगवा लो। ये सिलसिला चलता रहा। उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, लिवर की प्रॉब्लम थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। 80 साल की उम्र में तो आप जानते हैं क्या होता है। शुगर अर्थराइटिस थी, वो नीचे बैठ नहीं सकती थी। वो तो गुरुजी के यहाँ आती भी नहीं थी। कहती है यहाँ तो वहाँ तो आप कहते हो कोई चेयर सोफा होता नहीं, मैं तो नीचे बैठ नहीं सकती। एक दिन किसी तरह वो हिम्मत करके गुरुजी के पास आ गई
जैसे ही उसने गुरुजी के आगे सिर झुकाया, गुरुजी उसको कहते बैठ जा, ऑलमोस्ट डांट के। वो दंग रह गई कि मैं पहली बार आई हूं और गुरुजी तो मुझे डांट रहे हैं, पर गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए होता है। हम तब समझ पाएं या नहीं समझ पाएं, पर उनको पता है वो हमारे भले के लिए होता है। जैसे गुरुजी ने बोला बैठ जा, वो चुपचाप वहां पर चौकी मार के बैठ गई। 1-1.5 घंटे के बाद वो उठी, कहती अरे मैं आज चौकी मार के कैसे बैठ गई, मैं तो चौकी मार ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती। और उस दिन से उसकी अर्थराइटिस खत्म। अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी की प्लानिंग, उस दिन बर्फी प्रसाद था और गुरुजी जो एक मुट्ठी हमको देते थे ना प्रसाद की, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। गुरुजी ने उसको एक मुट्ठी बर्फी प्रसाद की दी। कहती हाय राम, मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, मैं कैसे ये खाऊंगी। संगत में ने सबने आके उसको समझाया कि देखो अगर ये यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, घर जाके खाते हो तो ये मिठाई है। उसने बहुत डर डर के किसी तरह, अच्छा पहले वो वहाँ हम प्रसाद बाहर जाके खाते थे, वो बाहर गई, वहाँ जाके उसने कहती है मैं कैसे खाऊंगी, ये डायबिटीज है। तो उसने थोड़ा सा चख लिया, प्रसाद है, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया और चुपचाप आके अपनी जगह पे बैठ गई। पर गुरुजी तो जानी जान है, उनको पता है इसने नहीं खाई बर्फी प्रसाद। 2 मिनट के बाद गुरुजी फिर उसको बुलाते हैं, पहले से ज्यादा बर्फी देती हैं, कहती हैं ये यहीं खानी है। ये तो घबरा गई, कहती है आज तो मैं अच्छा फंसी। संगत में सब ने आके इसको समझाया कि देखो अगर आप ये यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, घर जाके खाते हो तो ये बर्फी है, मिठाई है सिर्फ। उसने बहुत डर डर के किसी तरह वो सारी खा ली और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन बाद जब वो अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई, वो कहता है अरे तुम्हारी डायबिटीज तो एकदम अंडर कंट्रोल है, आज से ये इंजेक्शन बंद कर दो, रोज सिर्फ एक टेबलेट खा लिया करो, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। डायबिटीज की इंजेक्शन लगना शुरू हो कभी बंद नहीं होती, पर गुरुजी के यहाँ तो सब होता है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और वो जो 2-3 बातें मैंने कही हैं, प्रसाद ग्रहण करने की, उन पे विश्वास रखने की और ध्यान लगाने की, वो कीजिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आप सबको गारंटी दे सकता हूं कि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज आई विल स्टॉप हियर। अगर गुरुजी चाहेंगे तो फिर कभी आपसे सत्संग करने का मौका मिलेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।